माफ करिएगा, तेजस्वी जी के यहाँ तो पहले से माई बहन योजना लागू है जी। जब कुछ होगा तो अपनी माँ को और अपने बहन को। अब तो माई बहन भाई योजना उनके यहाँ चालू है। और जेपी यादव ने जो मुकदमा किया था उसमें प्रेम शंकर यादव क्यों चुप हो गए? अच्छा, क्या लेन देन हुई? अच्छा, को भी छोड़ दीजिए। क्या है, बने बड़ा नेता गांव में नहीं आना चाहिए? लालू यादव जैसा बन जाए हम, कि जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो गोपालगंज को भूल गए। हमारे बनवाए हुए रोड पर वो चिकनाई करा करके बोर्ड लगा रहे हैं, हमको भी मालूम है। बोर्ड तो कह रहा है कि विपक्षी लोग तोड़ दे रहे हैं। विपक्षी लोग, हमारा ना बोर्ड तोड़ा जाता था। गोपालगंज में 6 विधानसभा है, उसमें भाजपा को एक नहीं जीता। 6 ले लेंगे। उनका अध्यक्ष बोल रहे हैं, जिला का अध्यक्ष उनके बोल रहे हैं। जिला अध्यक्ष उनके रहेंगे उनके पटिया में। उनके पार्टी में उनके जो जिला अध्यक्ष हैं वो रहेंगे। बक्सर में आनंद मिश्रा चुनाव लड़े, उनके सेम नाम के लिए कौन वहाँ पे पार्टी खड़ा कर दिए थे? ये कोई मतलब है क्या? वो लोग कहते कि नहीं, बाबा ही खड़ा कर दिया। बाबा को यही काम है। बाबा यही काम करते हैं। गोपालगंज वाले वीडियो दिखाना पड़ेगा क्या सर? छोटे भाई बड़े भाई? नहीं, बैकुंठपुर में बीजेपी लड़ेगी भाई। अच्छा। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए। ये तो पक्का है कि आरजेडी के विधायक जो यहाँ हैं उनका बनवाया हुआ नहीं है, उनका स्वीकृत कराया हुआ नहीं है। को नाम है मनीष गोस्वामी। उन्होंने कहा कि मितेश तिवारी से कहिएगा कि अगर यहाँ से अगर भाजपा चुनाव नहीं लड़ी तो हम लोग नोटा पे वोट देंगे। अच्छा ठीक है, उनकी इच्छा है भाजपा को वोट देने की तो उनकी इच्छा पूरी होगी। पहले तेजस्वी जी ये काम करे ना, अपनी बहन के जगह किसी एक दूसरे बहन को एमपी बना दे। अच्छा, अपने भाई के जगह किसी एक दूसरे यादव जी को एमएलए बना दे, नेता बना दे। नमस्कार, हमारे साथ बैठे हैं बैकुंठपुर के एक्स एमएलए मिथिलेश तिवारी जी। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, बिहार के राजनीति पे क्या कहना चाहेंगे? बिहार की राजनीति बहुत सही दिशा में जा रही है। दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है जी, और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। और यह सरकार नित्य नए आयाम गढ़ रही है। गरीबों के घर में खुशियां पहुंचा रही है, अंधेरे को उजाले में तब्दील कर रही है। नीतीश जी न्याय के साथ विकास कर रहे हैं और मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। विपक्ष के तो लोग कह रहे हैं कि बिहार में विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष के लोगों को चश्मा चाहिए और जिनको नजर नहीं आता है वो हमसे संपर्क करें। उनको एनडीए का चश्मा पहनाएंगे तो उनको सब दिखने लगेगा। आईटीआई किसने बनवाया? ये तो सबको मालूम है कि हमने बनवाया है। हाँ। हम जब 2015 से 20 तक विधायक थे जी, तो वो प्रोजेक्ट स्कूल का जमीन था जी, और हमने वहाँ हेडमास्टर से बात करके जमीन को ट्रांसफर कराया। फिर रास्ता नहीं था जी, उसके लिए किसानों से बातचीत करके उस समय के काशी टेगनाही के मुखिया ने बहुत मदद किया, धर्मेंद्र मिश्रा ने जी, और हम लोगों ने उसको करा करके और उसको स्वीकृत कराया जी। 2020 के फरवरी या मई महीने के बीच में, मुझे डेट याद नहीं है, वो स्वीकृत हुआ। उस समय तत्कालीन विभागीय मंत्री श्री विजय सिन्हा जी थे जी, और आज वो बन के तैयार हो गया। उसमें 21 करोड़ कुछ 60-61 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था और वो बन करके तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये तो पक्का है कि आरजेडी के विधायक जो यहाँ हैं उनका बनवाया हुआ नहीं है, उनका स्वीकृत कराया हुआ नहीं है। ये एनडीए का ही एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। और एनएच के किनारे आपको इतना सुंदर भवन जो बन के दिख रहा है जी, ये एनडीए की उपलब्धि है। ये यहाँ के वर्तमान विधायक की उपलब्धि नहीं है जी। और यदि उनके पास कोई उपलब्धि है तो आकर दिखाएं कागज पत्र। तो कह रहे हैं कि भाई हम बैकुंठपुर में जो सड़क का जो जाल बिछाए हैं वो कहीं नहीं बिछाया था, हम बिछा रहे हैं। विपक्षी दल के जो कार्यकर्ता तो सूची जारी करें ना। हमारे बनवाए हुए रोड पर वो चिकनाई करा करके बोर्ड लगा रहे हैं, हमको भी मालूम है। बोर्ड तो कह रहा है कि विपक्षी लोग तोड़ दे रहे हैं। विपक्षी लोग, हमारा ना बोर्ड तोड़ा जाता था है, हमारा बोर्ड तोड़ा जाता था, लेकिन बोर्ड हमने जनता के दिलों में लगा दिया। किसी के तोड़ने से कुछ नहीं होगा। और ये बात सबको मालूम है, जब लोग ईमानदारी से बात करेंगे तो 2015 से 20 के बीच का जो विषय था वो एक स्वर्णिम काल था बैकुंठपुर के लिए। और उस समय आप चले जाइए, मैं कुछ पंचायतों का नाम बताता हूँ। आप लोहिजरा में जाइए, मैंने 16 रोड लोहिजरा पंचायत में दिया जी। आप चले जाइए उन गांव में, आप चले जाइए ना यहाँ पर चमनपुरा पंचायत के गेना डाबर गांव में, जाके पूछिएगा ये रोड किसने बनवाया, तो यादव लोगों का गांव है जी। ये तो हमने बनवाया जी। देवदत्त जी कभी नहीं बनवाए जी। और चले जाइए जाकर के जरा हिम्मतपुर में पूछिए, अच्छा, तो वहां पर बाबू साहब का गांव है जी, वो भी हम ही ने बनवाया, बाकी लोगों ने नहीं बनवाया। तो इस तरह से जितने भी गांव थे सबको संपर्कता देने, लगभग 300 सड़क मैंने उस समय बनवाया जी।
अब कोई कहेगा कि ये बाबर अली के पेट्रोल पंप से लेकर के सोनवलिया ढाला उन्होंने ही बनवा दिया, तो भाई उनको मुबारक। ये सबको मालूम है। और उतनी अच्छी सड़क इस क्षेत्र में 2 ही सैंक्शन हुआ। जब पूरे गोपालगंज में 3 हुआ तो मैंने 2 बैकुंठपुर में कराया। एक उस सड़क को कराया, दूसरा पकहा का कराया, जिस पर भी काम चल रहा है। अब पकहा के भी लोगों से जाके पूछिए किसका कराया हुआ है। तो हम इसका श्रेय नहीं लेते हैं, जनता को मालूम है। अभी 100 करोड़ से ऊपर का काम बांध के लिए हो रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो जो रेस्ट है, जो 80 से 120 किलोमीटर का तो मैंने करा लिया था, और 120 से लेकर के 153 किलोमीटर का जो बचा हुआ सारण तटबंध था, उसका घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करके गए हैं। तो ये तो तय है कि आरजेडी ने कुछ नहीं किया, जो किया एनडीए ने किया। तो कहते हैं प्रेम शंकर जी कि हमने रेवती हाई स्कूल खेल मैदान के लिए जो मंत्री थे जितेंद्र राय जी, खेल विभाग, अरे वो सब पहले के स्वीकृत हुआ है, उनको क्या मालूम है। वो पहले का स्वीकृत था, टेंडर कहाँ नहीं करा दिया अभी तक। अभी जाकर टेंडर हुआ। बोले यहाँ के ये लोग रोक रहे हैं, जैसे कोई नहीं रोक रहा है। वहाँ जमीन, फील्ड थोड़ा छोटा था, जमीन जो है सो अतिक्रमित था, और उसके बाद उसमें पहले जो एस्टीमेट बनाया था वो सिविल का बनाया था, इलेक्ट्रिकल का छोड़ दिया था। तो सब मिलाकर के जो एस्टीमेट बना उसको सैंक्शन हो गया। और मेरे पास तो इतना पोथी है, रख देंगे जनता के सामने तो पढ़ नहीं पाएंगे माननीय विधायक जी। अच्छा, आपके कार्यकर्ता है सोशल मीडिया पे, आपको नाम है मनीष गोस्वामी, उन्होंने कहा कि मितेश तिवारी से कहिएगा कि अगर यहाँ से अगर भाजपा चुनाव नहीं लड़ी तो हम लोग नोटा पे वोट देंगे। अच्छा ठीक है, उनकी इच्छा है भाजपा को वोट देने की, तो उनकी इच्छा पूरी होगी। और ये कम बेस पूरे विधानसभा की जनता की इच्छा है। और कुछ लोग यहाँ माहौल बना रहे हैं कि भाजपा नहीं लड़ेगी, तो माहौल बनाते ही रह जाएंगे। चुनाव भाजपा ही लड़ेगी। सर, मिथिलेश तिवारी की कोई और, भाजपा ही लड़ेगी। मैं जिस पद पे हूँ, मेरा अपने से अपने बारे में बोलना उचित नहीं है जी। ये हमारी पार्टी तय करती है। मैं पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं चूंकि पार्टी का महासचिव हूँ, और मैं यह कह सकता हूँ दावे से, हमारे इस जिले में 3 सीट जदयू लड़ती है, 3 सीट बीजेपी लड़ती है। इसमें कोई परिवर्तन होने की स्थिति नहीं है जी। बिहार में आपके विपक्षी दल के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आरजेडी पूरे मजबूती के साथ पूरे बिहार में माई बहन योजना के साथ साथ 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि भाई हर असहाय लोगों को जो पेंशन है जो 4 से उसे हम लोग 12 से करेंगे। यहाँ तक पूरे मानो लोग तैयारी कर चुके हैं कि आप भाजपा को नहीं आने देना है। अच्छा, आप एक चीज बताइए, जब नीतीश बाबू के साथ वो उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय सोए हुए थे, तो बोले 17 महीना में उनको कोई रोका था क्या? 3.5 साल थे ना जी, उनको कोई रोका था? और माफ करिएगा, तेजस्वी जी के यहाँ तो पहले से माई बहन योजना लागू है जी। जब कुछ होगा तो अपनी माँ को और अपने बहन को। अब तो माई बहन भाई योजना उनके यहाँ चालू है, और माई बहन भाई के बाद बहनों योजना भी चालू है। तो इसलिए तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं वो इंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है। और ये भी बात मैं बताऊं आपको कि जब उनकी सरकार होती है तो आम लोगों का माँ बहन उनके कार्यकर्ता करते रहते हैं सड़क पर। वो किसी से डरते नहीं है। गुंडों का राज रहता है सीधे, जब आरजेडी का राज रहता है। तो इसीलिए उनकी माई बहन योजना उनको मुबारक हो। जनता को मोदी और नीतीश जी का साथ पसंद है, और जनता को इतनी चीजें मिल रही है। फ्री अनाज मोदी जी दे रहे हैं, घर घर बिजली मोदी जी नीतीश जी मिलकर के दे रहे हैं, हर गांव को सड़क दे रहे हैं, हर गरीब आदमी को घर दे रहे हैं। तो एक आदमी को जो घर मिल रहा है 2 लाख रुपए का, और शौचालय लोगों को मिला, तो इसका मुकाबला तेजस्वी यादव कर लेंगे क्या? उनके पिताजी के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई, उनके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई, ये तो बताएं। ये सब छलावा है। लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने संविधान खतरे में है का नारा दिया, और अब माई बहन योजना लेके घूम रहे हैं। आप चिंता मत करिए। महिलाओं के साथ बैठ रहे, कह रहे कि हम देंगे, बीजेपी नहीं देती है, कहकर हम लोग कह कर देंगे। अच्छा, वो कह के देंगे। चलिए ठीक है, लोगों को भरोसा नहीं है इस पे। अच्छा, लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं है। पहले तेजस्वी जी ये काम करे ना, अपनी बहन के जगह किसी एक दूसरे बहन को एमपी बना दे। अच्छा, अपने भाई के जगह किसी एक दूसरे यादव जी को एमएलए बना दे, नेता बना दे, तब ना लोग मानेगा। वो तो हर कुछ अपने ही घर में रखना चाहते हैं। अच्छा। लालू जी के रास्ते तेजस्वी जी चल रहे हैं, जो लालू जी करते थे वो तेजस्वी जी कर रहे हैं। इसमें कोई अंतर तो है नहीं। इसी जिले में आए थे ना, और अरविंद यादव की हत्या हुई है उसका गांव में। गए क्या तेजस्वी यादव मिलने के लिए? यादवों के सबसे बढ़ के अपने को रहनुमा बोलते हैं। तो जब आए थे उसके जस्ट पहले तो हत्या हुई थी, 1 दिन 2 दिन पहले, तो क्यों नहीं गए उनका आंसू पोंछने के लिए?
किससे डर रहे थे वो? उनके बोल रहे नेता लोग, हम लोग तो गए थे ना, दिलीप सिंह अध्यक्ष गए थे। अरे तेजस्वी यादव की बात मैं पूछ रहा हूँ। बिहार के नेता प्रतिपक्ष सुशील मोदी जी थे, दौड़ के जाते थे। हाँ। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी दौड़ के जाते थे, सम्राट जी दौड़ के जाते थे। तेजस्वी यादव क्यों नहीं गए? अपने बिरादरी का आंसू पूछने क्यों नहीं गए? इसके पहले भी जेपी यादव की हत्या हुई थी, जेपी यादव पर गोली चली थी कि किसी आदमी को मार दिया था, उसमें क्यों नहीं गए? और जेपी यादव ने जो मुकदमा किया था उसमें प्रेम शंकर यादव क्यों चुप हो गए? अच्छा, क्या लेन देन हुई? अच्छा, आज तक आपने कभी सुना कि विधानसभा में कभी जाकर के इन्होंने क्वेश्चन उठाया हो कि जेपी यादव को इंसाफ मिलना चाहिए? क्यों नहीं उठाए क्वेश्चन? अच्छा, किससे डरते हैं ये लोग? अच्छा, कहाँ समझौता कर लेते हैं? मतलब यादव का सिर्फ वोट चाहिए उन लोगों को? आपके केवल उनको यादवों का वोट चाहिए, यादवों से उनको कोई हमदर्दी नहीं है। अच्छा, एकदम लिख के रख लीजिए, किसी कागज पर लिख के घर में रख दीजिए जी। और देखिए सरकार उनकी बनने वाली नहीं है। अच्छा, अभी उपचुनाव हुए 4 सीट पर, चारों सीट पे एनडीए जीती। अच्छा, गोपालगंज में 6 विधानसभा है, उसमें भाजपा को एक को नहीं जीता। 6 ले लेंगे। उनका अध्यक्ष बोल रहे हैं, जिला का अध्यक्ष उनके बोल रहे हैं। जिला अध्यक्ष उनके रहेंगे उनके पटिया में। हाँ। उनके पार्टी में उनके जो जिला अध्यक्ष हैं वो रहेंगे, क्योंकि विधानसभा में भाजपा के झंडा नहीं। अच्छा तो मार्च बीतने दीजिए ना, मार्च के बाद अप्रैल में आपसे हमसे फिर इंटरव्यू लीजिएगा, बताएंगे जो कौन उनके साथ है कौन नहीं है। अच्छा, ये बहुत बड़ा चीज आप कह रहे हैं सर। हम बड़ा चीज नहीं कह रहे हैं, जो सत्य है सो कह रहे हैं। अच्छा, ये 4 सीट जो हारे हैं लोग, तो जितने भी उनके विधायक हैं उनमें खलबली है। अच्छा, वो जानते हैं कि आगे जिस प्रकार से एनडीए आज एकजुट है कोई जीतेगा ही नहीं जी। तो सब अपनी संभावना तलाशने के लिए एनडीए के दरवाजे आएंगे। और मिथिलेश तिवारी जी बक्सर भी लड़ लिया, बैकुंठ भी लड़ लिया, फिर बैकुंठ भी लड़ेंगे। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें तो परिवारवाद नहीं है। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तो 24 घंटा पार्टी का काम करते हैं। पार्टी ने मुझे बक्सर लड़ाया जी, मैं चुनाव लूज कर गया, किन्हीं कारणों से लूज कर गया। अब पार्टी मुझे कहेगी कि झाड़ू लगाना है तो मैं झाड़ू लगाऊंगा, पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। इससे उनको क्या परेशानी है? मैं अपने बेटे को लड़ाऊं तब न परिवारवाद है। मैं जब खुद मान लीजिए मैदान में हूं, मैं राजनीति कर रहा हूं, मैं पार्टी के एक बड़े पोजीशन पे हूं, तो इसमें परिवारवाद कहाँ है? मुझे तो अपना घर छोड़ के इसलिए जाना पड़ा बाहर क्योंकि गोपालगंज जिला रिजर्व था और मेरे अंदर पोटेंशियल था, तब हमारी पार्टी ने हमको बक्सर भेजा। अच्छा। बाकी लोगों को क्या नहीं कोई पूछता है। इन लोगों को कोई पूछता है क्या? अच्छा। ये जो लोग आरोप लगाते रहते हैं, तो हम तो आज बक्सर रहते हैं, फिर गोपालगंज आ जाते हैं, फिर हम सीमांचल का दौरा पर निकल जाते हैं, तो हम तो पूरा बिहार घूमते रहते हैं। इनको कौन पूछता है? वो लोग कहते हैं कि भाई मिथिलेश तिवारी जो है बड़े नेता है, उनको बड़े नेता बनना चाहिए, बैकुंठ को भी छोड़ दीजिए। क्या है बने बड़ा नेता गांव में नहीं आना चाहिए? लालू यादव जैसा बन जाए हम, कि जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो गोपालगंज को भूल गए। ये हम काम नहीं कर सकते। कहाँ भूल गए? बोले तेजस्वी यादव जी के हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन किए तो कि हमारे सम्मेलन लेने के लिए आते हैं। जब बाढ़ आया था तो आए थे क्या? उप मुख्यमंत्री बने। जब इस जिले में आपदा आई थी तो आए थे क्या लोगों से मिलने के लिए? अच्छा। तब तो नहीं आए थे। जब कोरोना का संकट था तो आए थे क्या लोगों को मदद करने के लिए? तब तो नहीं आए थे। लेकिन बाढ़ में भी मैं था, कोरोना में भी मैं था, आज भी मैं हूँ और कल भी रहूंगा। बोले मेडिकल कॉलेज के हम जिम्मेदार दिए हैं, थावे मंदिर में हमने उसके नवीकरण के लिए कुछ नहीं किए। वो मंदिर उंदिर से तो दूर दूर तक उन लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। हाँ। वो मंदिर हम ही लोगों के अकाउंट में रहने दीजिए। हाँ। समझे कि नहीं? उन लोगों को मंदिर उंदिर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। और उस पर वो बात ना करे तो अच्छा है। अच्छा। इसीलिए तेजस्वी यादव अगली बार राघोपुर से हारेंगे, चिंता मत करिए। राघोपुर से हारेंगे। अच्छा। और हमारे एक सामान्य कार्यकर्ता है, उन्हीं के बिरादरी से वो हराएंगे उनको। अच्छा। मैं आज आपको बोल रहा हूँ। अच्छा। एक सवाल और पूछेंगे, बक्सर से जुड़ा हुआ सवाल है। आपके पार्टी के बोल रहे हैं, आपके एनडीए पार्टी के जो सदस्य उनके कार्यकर्ता लोग थोड़ा पूछेगा कि बक्सर में आनंद मिश्रा चुनाव लड़े, जो पहले भाजपा में आने के लिए पूरा पीड़ित थे, बाद में निर्दलीय आपको जन स्वराज से लड़ लिए, निर्दलीय आने के लिए, कि उनके सेम नाम के लिए कौन वहाँ पे पार्टी खड़ा कर दिए थे? ये कोई मतलब है क्या? हाँ। कोई मतलब है? पहले पूछिए उन लोगों से जो वो क्यों खड़ा हुए हमारे हमको हराने के लिए। हाँ। उनके सेम नाम का कोई लड़ गया बक्सर में, वो लोग कहते कि नहीं बाबा ही खड़ा कर दिया। बाबा को यही काम है। हाँ। बाबा यही काम करते हैं। हाँ। यही सब काम हम नहीं करते। हाँ। वहाँ का ही कार्यकर्ता था, बीजेपी का ही कार्यकर्ता था। वो पार्टी से इस्तीफा देकर लड़ गया। हाँ। उसको इस बात का मलाल था कि क्यों ये बीजेपी के खिलाफ लड़ गया। अच्छा। और अभी आजकल पार्टी का सदस्य भी नहीं लिया है, सदस्यता भी नहीं लिया, लेकिन पार्टी के लिए घूमता रहता है। अच्छा। अभी कोई कहे कि बाबा लड़ा दिए, बाबा तो कहता रहे। अच्छा। लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर होते हुए भी उनको क्या जरूरत थी चुनाव मैदान में कूदने की?
और जब टिकट नहीं मिलता है तो नहीं लड़ना चाहिए। भाजपा के लेकिन क्या है कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की। अच्छा और उस अंतर्राष्ट्रीय साजिश में कहीं ना कहीं कोई फिट हो जाता है जी, कभी यहाँ फिट हो गया कभी वहां फिट हो गया जी। तो इससे मैं कोई घबराने वाला नहीं हूँ। अच्छा, एनडीए की जो सरकार है पटना में छात्रों पर लाठी क्यों चलवा रही है? देखिए किसी छात्र पे लाठी नहीं चलती है। जी जब कोई भी मांग राष्ट्रीय रूप से राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हो जाता है। जी। प्रशांत किशोर कोई बीपीएससी का परीक्षा दिए थे क्या कि वो बैठे थे धरना पर? अच्छा, अरे छात्र मांगे ना। एक समय तो आप लोग का मदद नहीं किए हैं। छात्र मांगे, जी। मदद नहीं किया है, वो तो मैनेजर थे। अच्छा पैसा लिए तो काम किए। अच्छा। हम लोग के यहाँ तो बहुत लोग आते हैं पैसा लेते हैं काम करते हैं, वही काम किए वो। अच्छा लेकिन छात्र कोई बात मांगे जी। सरकार से मांग रखे जी तो छात्रों को मांगने दीजिए। आप क्यों कूदते हैं उसमें? जी आपके मांगने से मिल जाएगा। जी और सरकार बार बार कह रही है कि कोई एविडेंस दीजिए, एविडेंस दीजिएगा कार्रवाई होगी। जी। आप ऐसे ही कहते रहिए कि ये हो गया, इसका कोई सिर पैर होना चाहिए। बापू सभागार में जब जन स्वराज के संस्थापक जब ये बोले आपको प्रशांत किशोर जी कि सबसे पहले आप देखिए कि क्षेत्र में जहाँ पे भाजपा के जो एमएलए जो हम लोग के खिलाफ ज्यादा बोले, पहले उसी को उल्टा लटकाया जाएगा विधानसभा के चुनाव। वही उल्टा लटका देंगे लोगों को। हाँ। अरे कहाँ यार, उपचुनाव में तो देखे ना सर। अच्छा तो वही बताइए कि वहीं वो पटना के मैदान में कहे थे हाँ कि इस बार चारों सीट हरा दें, हरा दिए क्या? हाँ। उनको अपना काम करने दीजिए, वो बेचारे इवेंट कंपनी चलाते हैं। अच्छा। उनको इवेंट कंपनी चलाने दीजिए। अच्छा उसको लेकर के बहुत पैनिक होने की जरूरत है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम। हम लोगों की लड़ाई लालू यादव की पार्टी से है, अच्छा। बाकी किसी से लड़ाई नहीं है। अरे पार्टी से सीधे लालू यादव की पार्टी है, नीतीश जंगल से नहीं है सर। और जंगल राज से लड़ाई। नीतीश जी से नहीं है। नीतीश जी हम लोग के तो अभिभावक है, नीतीश जी तो हम लोग के साथ। पहले आप ही से इंटरव्यू लिए थे साल भर पहले, आप खूब बोले वो थे। परिस्थितियां और थी जी। हाँ, अभी परिस्थिति और है। अच्छा, परिस्थिति के हिसाब से होता है। बैकुंठपुर से छोटे भाई के बड़े भाई। बैकुंठपुर में केवल कमल फूल खिलेगा। अच्छा, इसमें भाई की बात कहाँ आ गई? गोपालगंज वाले वीडियो दिखाना पड़ेगा क्या सर? छोटे भाई बड़े भाई। नहीं बैकुंठपुर में बीजेपी लड़ेगी भाई। अच्छा। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए। हाँ जब गठबंधन हो गया हाँ। तो सबको गठबंधन धर्म का पालन करना है। जी हमारी सीट अगर लोकसभा की सीट चली गई जी। तो कहाँ जनक राम जी यहाँ हल्ला किए हुए हैं कि हमको क्यों नहीं टिकट मिल रहा है। जी 2 बार से आलोक सुमन जी लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। जी तो एक बार जब गठबंधन हो गया जी तो उसको मानना चाहिए ना। जो नहीं मानता है वो तो गठबंधन के विरोध में काम करता है। उसको जनता भी पहचानती है जी और उसको हम लोग भी पहचानते हैं। जी। इसलिए जो गठबंधन के खिलाफ जाएगा उसको जनता रिजेक्ट करेगी। जो गठबंधन के साथ रहेगा वो आज नहीं कल पद पाएगा।